आज की क्लास में हमारा विषय है भारत के भौतिक प्रदेशों का जो वर्णन पढ़ रहे थे, अपन विभाजन पढ़ रहे थे। 6 भागों में बांटा गया था। उसका आखिरी भाग है द्वीप समूह। आखिरी भाग की चर्चा कर रहे हैं द्वीप समूह हमारा। तो भारत का मुख्य स्थल है वो बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल हमने देखा कि बहुत बड़ा मुख्य स्थल है। इसके अलावा भारत के 2 स्थल और हैं, वो है द्वीप समूह। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप समूह भी स्थित है। तो भारत के द्वीप समूह है उनको 2 भागों में बांटा गया है। भारत के द्वीप समूह उनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है लक्षद्वीप समूह और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है लक्षद्वीप समूह। तो ये कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह केरल के मलाबार तट के समीप स्थित है। केरल का जो मलाबार तट है उसके पास में ही छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, उसको अपन क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? केरल में जो मलाबार तट कल हमने देखा था, कल हमने देखा ना, कोंकण तट, कन्नड़ का मैदान देखा था ना, और मलाबार तट। तो मलाबार तट के पास में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जब हम मानचित्र में अंकित करते हैं तो मैंने कई बार बताया कि अरब सागर में नीचे की तरफ छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, तो वो कहलाता है लक्षद्वीप समूह। यह क्या है? द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। छोटे छोटे प्रवाल द्वीप है, इनसे बना है। और प्राचीन काल में इनका नाम क्या था? आज तो हम इसको लक्षद्वीप कहते हैं, पहले इनका नाम क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप, इस नाम से जाना जाता था। आज अपन जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, पहले इसका नाम क्या था? अंडरलाइन कर रहा हूं मैं नीचे। क्या नाम था इनका? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप कहा जाता था। 1973 में क्या किया गया? इनका नाम बदला गया। याद रखना, इनका लक्षद्वीप नाम है वो कब रखा गया? 1973 में। पहले क्या नाम था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप। 1973 में इनका नाम बदल दिया और क्या नाम रख दिया? लक्षद्वीप समूह। हमारा देश का केंद्र शासित प्रदेश है। अपन पढ़ते हैं ना कि भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो लिखाया था मैंने कितने राज्य? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बताए थे। तो उनमें ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहले चर्चा हो रही है लक्षद्वीप की। तो सबसे पहली बात, लक्षद्वीप कहां स्थित है? केरल में जो मलाबार तट है उसके पास में। अब द्वीप है तो ये निश्चित सी बात है इसके चारों तरफ क्या होगा? पानी है। भाई द्वीप उसी को तो कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो? पानी से घिरा हो। तो ऐसा तो है नहीं कि हम भारत के मानचित्र, जो हम भारत नक्शा मानचित्र अंकित करते हैं उसके अंदर अंकित कर देंगे। केरल का जो मलाबार तट है उसके अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। और यह लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों से बना है। प्राचीन काल में ये नाम था, 1973 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया? लक्षद्वीप समूह। यह 72 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ छोटा सा इलाका है। 32 किलोमीटर, सॉरी 72 नहीं, कितने में? 32 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ छोटा सा क्षेत्र है। यानी यह बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि 32 किलोमीटर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। कवारती क्या है? लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय। प्रशासनिक मुख्यालय का मतलब है इसका शासन कहां से किया जाता है? कवारती से किया जाता है। और प्रशासनिक मुख्यालय क्या कहलाता है? राजधानी कहलाता है। समझ गए? प्रशासनिक मुख्यालय को अपन क्या बोलते हैं? राजधानी बोलते हैं। तो लक्षद्वीप समूह की राजधानी या प्रशासनिक मुख्यालय क्या है? कवारती द्वीप समूह इसकी राजधानी या प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर वनस्पति और जंतुओं के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति का मतलब है पेड़ पौधे, और जंतु है वो खूब प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पर। एक द्वीप का नाम लिखा है पिटली द्वीप। क्या नाम है?
पिटली द्वीप है, यहाँ पर क्या है, मनुष्यों का निवास नहीं है, हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। क्या है, यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य है, पक्षियों के रहने का स्थान बनाया गया है यहाँ पर। कहाँ पर, पिटली द्वीप में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए पिटली द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो पिटली द्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप समूह में। लक्षद्वीप समूह में एक द्वीप का नाम है पिटली द्वीप, यहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं। क्या है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। तो लक्षद्वीप जितना छोटा सा है उतना छोटा सा ही उसकी विशेषता या उसके बारे में वर्णन है, कोई विशेष बात नहीं है। केरल के मलाबार तट के पास स्थित है, 32 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। पहले इसको लक्षद्वीप मिनिका या मिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, 73 में इसका नामकरण बदल दिया, लक्षद्वीप रख दिया। और प्रशासनिक मुख्यालय कवारती है। यह परवाल, छोटे छोटे परवाल द्वीपों का समूह है। यहाँ पर वनस्पति और जंतु ज्यादा अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के मतलब उनकी प्रजातियां कई प्रकार की पाई जाती है। पिटली द्वीप के बारे में वर्णन आ गया। दूसरा भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए। बंगाल की खाड़ी में नीचे देखो, ऊपर से नीचे ऐसे छोटी छोटी द्वीपों का समूह मानचित्र में मिल जाएगा हमें, वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो उत्तर में है वो तो क्या है, उत्तर में है वो तो है अंडमान, और दक्षिण में है वो क्या है, निकोबार समूह। अंडमान निकोबार समूह, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा उत्तर में है वो तो क्या है, अंडमान, और नीचे है वो क्या है, निकोबार। ये द्वीप बड़े भी हैं, संख्या में ज्यादा भी है और बिखरे हुए भी हैं। किससे, लक्षद्वीप से बड़े हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार समूह में जो द्वीप है वो लक्षद्वीप से क्या है, बड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, संख्या में ज्यादा है। तीसरी बात, बिखरे हुए। बिखरे हुए का मतलब एक जगह नहीं, दूर दूर फैले हुए हैं। ये इसका यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमंजित पर्वत श्रेणियों के ऊपर उठे हुए भाग है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ टूटी फूटी पर्वत श्रेणियां थी, अब वो पर्वत श्रेणियां ऊपर उठ गई। ऊपर उठा हुआ भाग को अपन क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। इसका मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर। जैसे इसका प्रशासनिक मुख्यालय कवारती था, उसी प्रकार इसका प्रशासनिक मुख्यालय क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह की राजधानी कौन सी है, कवारती। उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। अब ये कवारती जो नाम लिखा हुआ है, कई जगह ये हमें ऐसे भी मिल सकता है, कावर्ती भी लिखा हुआ मिल सकता है, और कई जगह कवारती भी लिखा हुआ है। तो कावारती ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, हमारी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, और बहुत सी जगह कवारती भी मिलता है हमें, तो एक ही बात है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। समझे कि देश की सुरक्षा, जैसे ये देश है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर है लक्षद्वीप, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं, है ही। और इसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर है। इस द्वीप समूह में भी क्या पाए जाते हैं, पादप और जंतुओं की अधिक विविधता। विविधता का मतलब अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। यह विषुवत के समीप है, इसलिए इनकी जलवायु कैसी है, विषुवत है। विषुवत रेखा पर जैसी जलवायु होती है वैसी जलवायु है। और यह द्वीप समूह घने वनों से आच्छादित है, यानी वनों से ढके हुए हैं। तो यह है भारत की भौगोलिक या भारत के भौतिक प्रदेशों का विवरण। इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि भारत क्या है, भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण। प्रत्येक विभाग की विशेषताएं हमने पढ़ी है कि भारत को 6 भू-आकृतिक विभागों में बांटा गया, हर की विशेषता हमने पढ़ी। इससे यह बात साबित हो गई कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक और
देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। सभी विभाग एक दूसरे से मिले जुड़े हुए हैं और इन विभागों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। तो कहने का मतलब है कि ये भौतिक विभाग हमारे देश को क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के मुख्य स्रोत है। हिमालय पर्वत पठान है, तो हिमालय पर्वत में क्या है, पेड़ पौधे खूब है और पानी का स्रोत है। उत्तरी मैदान है, वो क्या है, अन्न का भंडार है। उत्तरी मैदान में अन्न का उत्पादन खूब होता है और प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला था। पुरानी जो सभ्यताएं थी वो उत्तरी मैदान में ही पनपी थी। कहने का मतलब है कि हर विभाग है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे उत्तर का मैदान है वो वन और जल से उत्तर पर्वत है वो वन और जल से परिपूर्ण है। वो वन और जल उत्तरी मैदान के काम में आते हैं। वहां पर लोगों का अधिवास ज्यादा है, उत्पादन अन्न का उत्पादन खूब होता है, अन्न का भंडार कहा जाता है। प्राचीन सभ्यताएं भी इन्हीं में फैली थी। पठारी भाग है, वहां पर हमें खनिज खूब मिलते हैं जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। जो पठारी भाग है वहां पर खनिज संसाधन खूब है और वो खनिज क्या करते हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। तो खनिजों के कारण हमारे देश का औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा मिला है, औद्योगिकरण में भूमिका निभाई है। तटीय इलाका है, वहां पर मछली पालन, मछलियां मिलती है और पौध संबंधी जलयानों संबंधी क्रियाकलाप होते हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। ये जो भौतिक विभाग है अलग अलग, वो क्या करते हैं, हमारे देश को भविष्य में विकास करने की अनेक संभावनाएं प्रदान करते हैं।